ये पदयात्रा में आप जो 10 दिनों तक भंडारा पाते रहे ना, वो गौरी गोपाल आश्रम की कृपा है। ये एक बार ताली जोरदार बजा करके धन्यवाद दो। ऐसी अभूतपूर्व कि पहले ही दिन जब बैठक हुई थी तो आपने मंच से कहा था, महाराज जी आप पदयात्रा करके लोगों को लाओ, हम खिलाएंगे। ये अभूतपूर्व, ये बड़ी कृपा हुई। तो आपने भी बड़ी कृपा की, महंत जी ने भी बड़ी कृपा की, सभी महापुरुषों ने कृपा की। बीच बीच में बहुत से महापुरुष कोई ना कोई आते रहे। ब्रजवासियों को, हरियाणा वालों को, दिल्ली वालों को रास्ते में धक्का जरूर लगा होगा, पर एक बात कहना चाह रहे, ये धक्का आपके बच्चों को भविष्य में दूसरे मजहबियों का धक्का ना लगने देगा। जो भविष्य में कालांतर में दूसरे मजहबियों का धक्का, देखो हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं न ईसाइयों के विरोधी हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। हो सकता हमारी बुराई हो इस बात की, लेकिन हम फिर कहना चाह रहे हैं कि उनके में डॉक्टर पढ़ा लिखा भी आतंकवादी होता है। और इतनी बड़ी पदयात्रा आ गई, भगवान की कृपा से हनुमान जी ने किसी को कुछ नहीं होने दिया। उनके में डॉक्टर भी आतंकवादी है, उनके में पढ़े लिखे भी मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा की सोच रखते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हमें गर्व है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि वो अपनी परंपरा का पालन करते हैं। आज जितने भी सनातनी पदयात्री आए हैं, हम हाथ जोड़ करके भैया कहें, आप स्वयं सनातनी तो हो, अपने बच्चों को बनाने के लिए कहने की जगह करने की आवश्यकता है, करके दिखाने की आवश्यकता है। जैसे बच्चों को कहें कि हम मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं, करके यदि बताएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाना है तो जो पंच संकल्प आज हम सबने लिए हैं, वो अपने गांव जाकर के सबको बताना है, जगाना है। एक बात और हम सबसे प्रार्थना करें, ये पदयात्रा आज यहां विश्राम लेगी, 3.0 फिर चलेगी। लेकिन वो कब चलेगी ये बाद में बताएंगे, कहां होगी ये बाद में बताएंगे। पहले समय अनुकूल देखा जाएगा, परिस्थिति देखी जाएगी, पर मंडल जहां जहां मंडल है उनके साथ एक बैठक इस पदयात्रा के बाद जरूरी है। उसी में ये निर्णय ले लेंगे कि भविष्य में कहां पर पदयात्रा करेंगे। पर इस बार की पदयात्रा जहां अवैध धर्मांतरण हो रहा उस तरफ जरूर जाएगी। हर हर महा बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, हर 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 हर। सभी पदयात्री जो परिवारजन चल के आए, आप लोग हम लोग यहां से आगे विदा लेंगे। विदा लेने के पूर्व में हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएंगे। और जो संकल्प यहां पर लिए, जो यहां पर उपस्थित हैं, वो इस बात को भी सुने कि ठाकुर जी के मंदिर में यदि आपके दर्शन ना हो पाए तो मन परेशान ना रखना, हम आपके बदले प्रणाम कर आएंगे। और जिन पे साधन है वो गोवर्धन जी के दर्शन कर आना, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की पूजा कराने जाते हैं। तीसरी बात, आप सब जब घर जाएं तो जो आज 5 संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को आप दोहराएं जरूर। अपनी बैठकों में, अपनी बातों में सबसे कहें कि भैया ये जो पदयात्रा हम सब करके आए हैं, अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए पदयात्रा है। अब यदि देश को बचाना है तो 5 सूत्र संकल्पों के साथ हम लोगों को गांव गांव में एक मंडल बनाना है। यदि एकजुटता होगी, आप एक होंगे,
तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। हिंदुओं, आप इसलिए परेशान हो क्योंकि कहीं जातियों में बटे, कहीं भाषावाद में बटे, कहीं क्षेत्रवाद में बटे। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बस इस भाव के साथ यदि हम सब जिएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। और एक बात सुनो, इस पदयात्रा ने अनेकता फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा मारा है। जब लाखों सनातनी सड़कों पर चले तो मानो एकता का समुद्र बहता चला जा रहा हो, ऐसा दिखाई पड़ा। और जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने भी अंततोगत्वा हार मानी और मुसलमान धर्म के लोगों ने भी पदयात्रा का स्वागत किया। यह पदयात्रा आपकी एकता के कारण, आप सबके इतने समर्पण के कारण सफल हो पाई है। हमारी प्रार्थना है, जैसे आज आप पदयात्रा के लिए एकत्रित हुए, किसी भी हिंदू के ऊपर, सनातनी पर कोई हमला होना, तो यदि आप उनके लिए ऐसे एकजुट हो जाएंगे तो भारत में देश विरोधी और सनातन विरोधी रह नहीं पाएंगे। ये पदयात्रा की सामाजिक समरसता भोजों ने गांव गांव में संकल्प दिलाया कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जो भगवान का भजे सो वो भगवान का ही होता है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं। ऐसे 28 जगहों पर सामाजिक समरसता के भोज हुए इस पदयात्रा में। और जब 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा निकली तो चारों तरफ संतों का साथ, संतों का हाथ, महात्माओं का साथ, ब्रजवासियों का साथ, हरियाणा वालों का साथ, दिल्ली वालों का साथ, हाथ में हाथ था। वहां ना जात थी ना पात थी, केवल हाथ में हाथ था एकता का, सनातनी एकता का। और इस पदयात्रा का एक लाभ और हुआ कि इन 10 दिनों में जो हिंदुओं को गलत समझते थे, उनके मुंह पर तमाचा लगा कि तुम्हारी जब यात्राएं निकलती हैं तो गजवाए हिंद के नारे होते हैं या मारने काटने सरतन से जुदा करने की बातें होती हैं, लेकिन हमारी जब यात्रा निकलती है तो केवल भगवा की चर्चा होती है, एकता की चर्चा होती है, राम की चर्चा होती है, राष्ट्र की चर्चा होती है और वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा होती है। विश्व में शांति की बात करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में यात्रा करके, मजहबी कट्टरपंथी लोग विश्व में अशांति की बातें करते हैं। हम हिंदुओं से कहेंगे, यदि आप एकजुट रहेंगे तो हमारे गुरुजी वाला सिद्धांत सिद्ध होगा कि यदि तुम छेड़ोगे